सियावर रामचंद्र की मार मुक्त वंशी। આપણે ગીતા વિશે को ज्ञान बढ़ाना चाहिए। जो अध्यात्म विषय को जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति में बहुत सहायक है। जैसे जप करना, ध्यान करना एक सहायक चीज है, उससे भी ज्यादा सहायक चीज है भाव। तो ज्ञान को जो बढ़ना है, ये भाव बढ़ना है। जैसे एक प्रेम है, भाव है, ज्ञान है, वो भाव है, दया है, यो भाव है, क्षमा है तो यो एक भाव है, श्रद्धा है तो यो भाव है। तो भाव जो चीज है जिसकी क्रिया से भगवान जठे भी प्रकरण आवे है उसके अंगे मायावाद दिखला है। ये ज्ञानम अभ्यासात, वहां भी अभ्यास जो है, अभ्यास से अपने शास्त्र को पठन लो, प्राणायाम लो, चाहे भगवान के नाम को जप लो, कोई भी चीज अभ्यास से पकड़ लो, तो उससे ज्ञान है सो श्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञान है सो भाव है। इसलिए और वह ज्ञान के बीच के वहां भी यह बात है, जो उच्च कोटि को जो वास्तविक जो ज्ञान नहीं है, एक शास्त्र को ज्ञान है, एक आपने समझो कि अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है, परमात्मा को तात्विक वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसे निची श्रेणी को जो ज्ञान है, वह ज्ञान से परमात्मा को जो ध्यान है, भगवान की भक्ति में ध्यान प्रधान है, और वो जो ध्यान है परमात्मा को, जिसको वह से भी श्रेष्ठ, तो याद रखना चाहिए उस ध्यान से भी श्रेष्ठ निष्काम भाव। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम, ध्यान से कर्म फल को जो त्याग है वो है निष्काम भाव। तो वो निष्काम जो भाव है, जिसको ध्यान रूप क्रिया से भी बढ़कर की, और क्रिया तो आपने इतनी बढ़कर नहीं है कि जिस ध्यान वाली क्रिया बढ़कर है। इस वास्ते वो ध्यान है जिसको ऐसो श्रेष्ठ है, इससे उस शास्त्र ज्ञान से इससे वो श्रेष्ठ है। पर वो भी एक प्रकार से परमार्थ विषय को जो असली ज्ञान नहीं, जो शास्त्र ज्ञान है, जिसको भी अपने बिना समझे को जो अभ्यास है, वैसे बिना ज्ञान से रहित जो अभ्यास है, उससे वो ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान और अभ्यास को मुकाबलो करे जावे तो वह ज्ञान श्रेष्ठ है। मुकाबलो है उसका यह समझनी चाहिए, अभ्यास में तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान के में अभ्यास है। ज्ञान में यदि अभ्यास हुए तो उससे फिर ध्यान श्रेष्ठ नहीं बतलाया जाता, और अभ्यास के भीतर में यदि ज्ञान हुए तो वैसे ज्ञान श्रेष्ठ नहीं बतलाया जाता, क्योंकि अभ्यास के साथ वह ज्ञान है, तो ज्ञान को तो मुकाबलो बराबर में गए और अभ्यास वहां अधिक में रह गए। इसी तरह से भी ज्ञान के साथ के बीच के वहां यदि ध्यान हुए तो ध्यान तो बराबर में चले जाए, और ज्ञान हुआ अधिक रह जाए। इसी प्रकार से ध्यान और जो कर्म फल को त्याग है, तो वो ध्यान के वहां कर्म फल को त्याग नहीं है। ध्यान में भी यदि कर्म फल को त्याग है तो कर्म फल के त्याग के मुकाबले में बराबर चले जाए, ध्यान और अधिक मात्रा में जीत में रह जाए। तो यह समझना चाहिए कि ये जो मुकाबला है, तो एक एक चीज को ऐसा है कि मैं अभ्यास के बीच के वहां तो केवल अभ्यास ही है, मैं ज्ञान को नहीं, ज्ञान के बीच में केवल ज्ञान ही है, उसमें ध्यान नहीं है, और ध्यान के बीच के वहां निष्काम भाव नहीं है, केवल ध्यान ही है। इस वास्ते इनके मुकाबले में एक से एक श्रेष्ठ। ऐसे लोग को भी तरह साथ साथ के वहां
तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि ये श्लोक जटिल श्लोक है, जिससे जहाँ श्लोक महाभारत में जटिल है, उन जटिलों के बीच के में ये श्लोक है। गीता में ऐसे ऐसे बहुत से जटिल श्लोक है जो कि महाभारत कोई तो अंग गीता है ना, जैसे कर्मण्य कर्म ये पश्य तय कर्मी से कर्मी बुद्धिमान विशेष रूप से युक्त कर्म, ये भी जटिल श्लोक। तो ऐसे ऐसे बहुत से जटिल श्लोक, कठिन श्लोक गीता के वहां आए, तो सारे महाभारत में नंबरवार गीता में भी आ गए। तो इनको वहां पर करना चाहिए, बहुत लाभ है। तो दूसरी बात यह कही है कि अपने लोगों के बीच के मां इतने वर्ष होकर के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, वह प्रधान कारण है परमात्मा की प्राप्ति का जो जितना साधन है, या परमात्मा की प्राप्ति जिनको फल है, तो उस साधन में फल में श्रद्धा जितनी होनी चाहिए नहीं, थोड़ी। और श्रद्धा के कारण ही, कमी के कारण ही साधन कमजोर, साधन जोर पकड़ने के बीच के वहां श्रद्धा ही प्रधान। इसलिए गीता जो है भगवान का वचन है, तो भगवान के वचनों के बीच में हम लोगों को श्रद्धा करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और विश्वास, श्रद्धा विश्वास होने पर फिर साधन अपने आप ही जोड़ पकड़, और फिर परमात्मा की प्राप्ति साधन जोड़ पकड़ने से आप ही हो सकते। तो इस पर अपना जोर लगाना चाहिए। या अपने लोगों के मां जो अधिक कमी त्रुटि है, और यह त्रुटि व्यक्तिगत है, अपने आप के द्वारा आपकी वो पूर्ति कर सके, क्योंकि श्रद्धा करना वो काम है। तो श्रद्धा कैसे हो? एक तो एक दूसरे की श्रद्धा देख करके भी श्रद्धा हो। अमुक आदमी की श्रद्धा अधिक है, तो मैं की श्रद्धा ने देख करके मैं को अनुकरण करने की इच्छा हो। एक श्रद्धा करने के योग जो परलोक है, महात्मा है, शास्त्र है, ईश्वर है, ये श्रद्धा करने के योग पाते, उनमें श्रद्धा स्वाभाविक भी हो है, जन्म जन्मांतर से स्वभाव के मान, और गुण और आचरण और प्रभाव, इनको लेकर के सगुण निराकार है, वो तो गुण में लेकर के हो, मेरे तो कोई चरित्र नहीं है। सगुण साकार है, उनका जो लीला है, चरित्र है, उसको लेकर। और जो निर्गुण निराकार है, उनमें नाम ही निर्गुण है, तो वह गुणा ने लेकर के और चरित्र ने लेकर के हुए सो नहीं है। वहां तो एक प्रकार से ईश्वर जो है, महात्मा जो है, इनके विषय में शास्त्र प्रमाण, तो शास्त्र ने लेकर के जो शास्त्र ने लेकर के जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा शास्त्र जा है, शास्त्र से पूरी। स्वाभाविक जो श्रद्धा होती है वो स्वभाव जा श्रद्धा। ये साफ बात भगवान ने गीता में कही है। भक्ति श्रद्धा देही नाम सा स्वभाव जा, देही जो जीवात्मा, उसमें स्वभाव जा श्रद्धा, स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा तीन प्रकार की हुए। देही नाम ते अभिमानियों के हृदय में, यानी जीवों के हृदय में, मनुष्य जीवों के हृदय में
तो उसके 3 भेद है, सात्विक, राशि और तामसिक। श्रद्धा दे नाम शास्त्र या सात्विक राशि से तामसी से तामसिक, सात्विक राशि और तामसिक उनका भेद तू मेरे से सुन। तो यह बात प्रतिज्ञा करके भगवान ने सारी त्याग के श्रद्धा को विषय कराए। तो स्वाभाविक श्रद्धा भी होती है, जिनका शास्त्र को ज्ञान नहीं है उनमें स्वाभाविक श्रद्धा है, स्वभाव श्रद्धा है, जन्म सिद्ध श्रद्धा है। उनमें सात्विक श्रद्धा भी है, राशि भी है, तामसी भी है। तो तामसी श्रद्धा वाला जो पुरुष है, जिसका तो भूत प्रेत इन्हें को पूजन, शमशान में जावे, भूत प्रेत को सेवन करे, भूत प्रेत में ज्यादा माने, बनना को ज्यादा प्रयोग करे तो तामसिया। यक्ष और राक्षस को जो सेवन करे वह राशि आदमी है। यक्ष माने कुबेर की पूजा करे धन के लिए, लेकिन धन की इच्छा हुए तो वो अपने कुबेर की पूजा करे, गणेश की जप करे। जब कुबेर से संपर्क विशेष है। और राक्षसों की तो राक्षसों पूछो कि जैसे 9 ग्रह की आप पूजा करा, तो 9 ग्रह के बीच के राहु केतु ये राक्षस, तो इनकी पूजा सो करे राशि आदमी कि मैं एक प्रकार से हमारे घर में कोई विवाह शादी है या हम विदेश में जाएंगे कमाने के लिए, तो 9 ग्रह की पूजा कराओ। तो देवताओं की भी पूजा करा दी वो, तब राक्षस की भी पूजा हो। 9 ग्रह के बीच के वहाँ 7 देवता है और ये 2 ऐसी वो राक्षस। 7 गिरे के बीच के वहाँ भी समझो कि सोम गिरे भी है, क्रूर भी है, सभी रकम के गिरे हैं। तो उनके बाद जो ज्यादा क्रूर जो स्वभाव है, जिसको शनि को है, उससे और थोड़ा नीचे है तो मंगल को है। तो ये थोड़ा एक क्रूर ग्रह है, उससे और थोड़ा नीचे है तो शुक्र को है। इधर के बीच के वहाँ जो सोम ग्रह है वो जैसे चंद्रमा है, बृहस्पति है, ये शांति में सोम ग्रह अपने देवता भी है और स्वभाव सो ठंडो। तो इन्हीं की पूजा करे वो राशि है इनकी, जो यक्ष और राक्षस, और देवताओं की पूजा करे इनमें वो सात्विक। स्वाभाविक की ये बात है। तो अब प्रकरण चल रहा है श्रद्धा को, अपने तो सात्विक श्रद्धा बढ़ाएं और देवताओं में भी चुने जावे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मा में भी वो चुना जावे तो कोई तो शिव की उपासना करे, कोई विष्णु की करे। राक्षस लोग कई है जिनका ब्रह्मा की उपासना कर, तीनों की करे। तो अपने जो इष्ट देव है, चाहे कोई भी हो, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, जो कोई अपने इष्ट देव है उसमें खूब श्रद्धा बढ़ावे और शास्त्रा में भी बढ़ावे। शास्त्रा में बढ़ने से इष्ट देव के मां आप भी श्रद्धा बढ़ जावे। तो ये श्रद्धा के झूठ। और महात्मा जो है और अपनी जो आत्मा है इसमें भी श्रद्धा करनी। आत्मा में श्रद्धा करनी यह है कि मेरे शरीर नाश होने के बाद भी मेरी आत्मा कायम रहे, ये विश्वास करे। तो ये जो विश्वास करे वो जो पाप कर्म नहीं करे, तो समझो कि पाप तो नहीं तो भोगना पड़ेगा, शरीर बने तो दूसरे भोगना पड़ेगा। ईश्वर के राजधानी से पार कहाँ जाएगा। तो इसलिए जो अपन
अपनी आत्मा में विश्वास करना है कि शरीर बरतने के बाद भी आत्मा कायम रहेगी, जो अपने आप में विश्वास करे, ये परलोक में विश्वास। परलोक को मतलब क्या है कि परलोक तो ये लोग परलोक, मरने के बाद जो लोग है, जो परलोक है, तो मरने के बाद परलोक है। परलोक है को मतलब ये है कि मरने के बाद अपने में कायम आत्मा सो कायम रहे, शरीर के नाश होने से आत्मा को नाश नहीं है। तो वो एक प्रकार से आत्मा में अस्तित्व को, आत्मा नित्य और सत्य है, ये आत्मा में विश्वास करना है, परलोक को मानना। इस वास्ते जो करना है कि आत्मा के ऊपर विश्वास करना, आत्मा है, नित्य है, सत्य है, सदा है। इस प्रकार से आत्मा के विषय में विश्वास, परमात्मा में विश्वास करूँ, आत्मा में विश्वास करूँ, शास्त्र में विश्वास करूँ, और पूज्य भाव से जो विश्वास है, गुण श्रद्धा है, तो शास्त्रों में भी पूज्य भाव, ईश्वर में भी पूज्य भाव, महात्मा में भी पूज्य भाव। और शुद्ध जो आत्मा निर्विकार नित्य है, ऐसो जो भाव है वो आत्मा में कुछ कोटि वो भाव है जो पूज्य भाव। तो ये श्रद्धा के योग, तो इन सब के बीच के मां श्रद्धा है, ऐसी चेष्टा करनी। यह चेष्टा अवश्य करनी चाहिए कि अपने में बड़ी कमी, इन चारों में एक में भी विश्वास हो जाए तो मनुष्य को कल्याण, और चारों में हो जाए तो इसकी तो बात ही क्या है। चारों में किसी एक में हो जाए तो कल्याण। और भी बात है कि ये चारों एक जाति की चीज है, श्रद्धा के योग होने से, तो एक में होने से एक दूसरे में फिर आप ही जाए, एक तीसरे में आप ही जाए, एक में होने से। इसलिए ये जोर दिया जा रहा है कि इन चारों में किसी एक में विश्वास कर लेना पर भी उसको कल्याण हो जाए। अपन तो सब में करना, इन चारों में सबसे एक नंबर बलवान है परमात्मा ईश्वर, 2 नंबर है महात्मा पुरुष, और 3 नंबर है अपने आत्मा परलोक को अस्तित्व, और 4 नंबर है शास्त्र। तो शास्त्र में 4 नंबर इसलिए बताया कि राजा युधिष्ठिर को यक्ष ने प्रश्न किया, यह कथा महाभारत के बंद पर्व के करीब अंत में आती कि मार्ग क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि श्रुतियां जो है, शास्त्र है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से परमात्मा के विषय में कहे, स्मृतियां भी एक प्रकार से विषय के मान भिन्न भिन्न विषय कहे। मार्ग के विषय में, परमात्मा की प्राप्ति को जो मार्ग है लगे विषय, श्रुतियां भी आपने भिन्न भिन्न मार्ग बतला है, और स्मृतियां नहीं, और मुनि भी भिन्न भिन्न बतला है। एक कोई ऐसा प्रमाणिक मुनि नहीं है कि जिन पर हम लोग निर्भर हो सके। तो शास्त्र जी का श्रुति स्मृति आदि जो है सब अपने भिन्न भिन्न शास्त्र द्वारा क्या करना चाहिए कि वर्तमान के बीच के वहां जो महात्मा पुरुष हो है, और वो जिस प्रकार से चले वैसे चलो, जो ये समान इसलिए वहां महात्मा को प्रधानता दे शास्त्रों, शास्त्रों की अपेक्षा महात्मा को प्रधानता दे। इसलिए मैं महात्मा के बाद शास्त्र ने बता, अभी आ रही कि ठीक है शास्त्र के विषय में भी बात की, आत्मा के विषय में भी गई, इनके बीच के वहां शास्त्र के वहां विश्वास है, जिसको बलवान है कि आत्मा में बलवान है। पहले बात एक शास्त्र के वहां विश्वास हो, शास्त्र या कैसी की परलोक है, आत्मा के वहां विश्वास होना चाहिए, आत्मा में विश्वास होना चाहिए।
फिर अपने यह आत्मा की आप प्रधानता कैसे कही हुई? तीसरे नंबर के बीच के मां मरने के बाद भी आत्मा है, ये विश्वास करना चाहिए। इस पर जोर दियो, शास्त्र की अपेक्षा भी ज्यादा जोर दियो। इसलिए दियो कि शास्त्रों के मान जैसे हमारे लिए हमारे हिंदू धर्म के शास्त्र मान्य है, ऐसे अंग्रेजों के लिए बाइबल आदि उनके शास्त्र मान्य है, ऐसे मुसलमानों के लिए इस्लाम धर्म मान्य है। तो उन शास्त्रों के बीच के मां वे लोग परलोक में माने नहीं। तो आप उनसे कहोगे हमारा भी शास्त्र है, थारा भी शास्त्र है। तो इसलिए एक प्रकार से सिद्धांत जो है वह पर जोर ज्यादा थी कि परलोक है, माने मरने के बाद के बीच में आत्मा है, इस पर ज्यादा जोर देते थे। जब इस पर जोर ज्यादा दे दिया जावे तो वो आदमी इतनी बात में मान ले तो वास्ते फिर आगे जाकर अब भी खोज हुए कि मुझे मरने के बाद मेरी आत्मा है, तो मेरी आत्मा ने फिर सुख कैसे पहुंचे? फिर वो शास्त्र आप ही संभाले हो, शास्त्र के लिखे उनके वास्ते। तो आत्मा पर जोर थी, आत्मा से भी महात्मा पर जोर ज्यादा दी और महात्मा से भी परमात्मा पर ज्यादा दी। परमात्मा जो है वो सबकी आत्मा है, तो परमात्मा के ऊपर विश्वास श्रद्धा 1 नंबर, और 2 नंबर में महात्मा, 3 नंबर में अपनी आत्मा, और 4 नंबर में जो ये लिखा हुआ जो शास्त्र है लोगों का, इनमें क्योंकि इनमें तो भिन्न भिन्न करे। और इस 3 बातों के बीच में अपने शास्त्रों में, अपने सत्य स्मृति इतिहास पुराणों के में, अपने हिंदू धर्म के बीच में एक प्रकार से इन तीनों के विषय में खूब जोर दिया। इन तीनों के विषय के ये तीनों ने श्रद्धा करने के योग बतलाया, तो इसलिए ये श्रद्धा करने के योग है। अब खूब श्रद्धा करनी चाहिए। नचिकेता को भी प्रधान प्रश्न यो रहे हो कि मरने के बाद में आत्मा है या नहीं है। यमराज ने भी यह सिद्ध करके दिखला दी कि मरने के बाद में आत्मा है। और इस प्रकार का प्रश्न करने वाला जो नचिकेता जैसा पुरुष है जी का पात्र समझा गया, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, जो मुक्ति विषय को प्रश्न है। तो श्रद्धा के योग 1 नंबर में तो परमात्मा है, और 2 नंबर के मां महात्मा है, और 3 नंबर के बीच के मां परलोक है, और 4 नंबर के बीच के मां शास्त्र है। क्योंकि शास्त्र सबका वचन एक नहीं है, कोई कछु कह रहे है। अपने जैसे संत वाणी है, अभी एक तो जितने संत है अपने अपने भिन्न भिन्न रूप से कह रहे हैं। तो इसलिए एक ऋषियों की जो वाणी है वही तो शास्त्र है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और पालन करने हमारे परमेश्वर को कर्मों के फल भुगताने वाले जैनी भाई लोग नहीं मानते, वे अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। इसलिए वे कहते हैं कि ऐसा कोई ईश्वर तो नहीं है। किंतु महात्मा को और आत्मा को, इन 2 बातों को और अपने शास्त्रों को, इन तीनों को तो वे भी मानते। तो समझो कोई जैनी भाई हो जिनकी सृष्टिकर्ता ईश्वर में जिनकी श्रद्धा प्रेम इत्यादि नहीं है, तो उनके लिए जो मुक्त पुरुष है इसी को महात्मा कहते हैं। तो इसी को वे एक महापुरुष मानते हैं और तीर्थंकर कहते हैं। और आदर देने के लिए समझो तो अपने आप पर विश्वास करके कि आत्मा को निर्णय मानना चाहिए। को मतलब यो है कि शास्त्र पर भी आपको विश्वास नहीं, परलोक पर भी विश्वास नहीं, ईश्वर पर भी विश्वास नहीं, महात्मा पर भी विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। तो
अंत में जाकर के अपनी आत्मा पर तो विश्वास करना चाहिए। तो अपनी आत्मा में ये विश्वास है कि अपने आत्मा जो सलाह देवे वह माननी चाहिए, और आत्मा नित्य और सत्य है, कम से कम यह बात माननी चाहिए। तो आत्मा से सलाह कैसे कि कोई भी काम हुए हम अपने व्यक्ति की आत्मा से पूछें, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। चाहे उसको परमात्मा संबोधन लेकर के या सीधापन से, हर एक काम की यदि आत्मा से सलाह ली जाएगी तो भीतर से अपने शिक्षा ठीक मिल जाएगी। फिर अपनो मन उस बात में चाहे माने चाहे ना मान, आप अपने आत्मा से पूछागा कि झूठ कपट चोरी बेईमानी करना अच्छे है या बुरो, तो यह वहां जाएगी कि बुरो। चाहे आप उसने नहीं छोड़ सके आसक्ति के कारण से, वह अलग बात, वो तो अपना दोष है। किंतु सलाह यही मिलेगी भी उत्तम बात है। जैसे अपने बतलाई जाया करे कि आसुरी सभ्यता देवी सभ्यता की, कि जिसने शास्त्र स्वीकार करे, श्रेष्ठ रूप में शास्त्र स्वीकार करे, वही सो आचरण, वही लक्षण, वही गुण किसी में है, वो देवी संपदा वाला है। और शास्त्र जिसने निषेध करे ये चीज जिसको है तो वही सो आसुरी संपदा वाला। तो पूछे जा रही कि अपना सत्य बोलना श्रेष्ठ है कि मिथ्या बोलना श्रेष्ठ है, तो यही बात कही जाएगी, सत्य बोलना श्रेष्ठ। तो सत्य जी कहना एक तरफ रखो, मिथ्या एक तरफ रखो। दूसरी बात यह कि भी हिंसा करनी चाहिए कि किसी को उपकार करना चाहिए, तो यही बात है, उपकार ही करना चाहिए, किसी की करने नहीं चाहिए। तीसरे पढ़ के जाओ कि व्यभिचार अच्छी चीज है, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य पालने के समान कोई चीज है ही नहीं, वही अच्छी है। तो यही बात कही जाए, चाहे उसे ब्रह्मचर्य को पालन न हो, पर सिद्धांत तो भाई की आत्मा यही मानेगी। तब इस प्रकार से सिद्धांत से सिद्ध क्या होगा कि 16 अध्याय में बताए देवी संपदा के 26 लक्षण है, ये उत्तम उठाए जाएंगे। तो इनको काम में लाने से थी इनसे लाभ हमारे को मिलेगा। तो यह बात समझ करके काम में लाने के उद्देश्य से तो अपने जो है इस प्रकार से विभाग कर ले हुए कि भाई ये तो त्याज्य है, ये ग्रहण करने की होगी। तो उसको नतीजो जो होगा कि आसुरी संपदा में जो जितनी बात बतलाई है वो तो त्याज कायम होगी, और देवी संपदा में जितनी बात बतलाई है वो एक प्रकार से ग्रहण करने पास होगी। तो देवी संपदा को तो ग्रहण करना चाहिए, आसुरी संपदा को त्याग, इस पर खूब जोर लगाना चाहिए। उनको तो जिसके समान समझे आसुरी संपदा, इसको अमृत के समान समझे, इसको तो अपना जीवन समझे, प्राण समझे, अपना असली धन समझे। ईश्वर की संपत्ति है और वह राक्षसों की संपत्ति, वह नरक में ले जाने वाली, बांधने वाली, पतन करने वाली, और यह मुक्ति को देने वाली, ऊपर को उठाने वाली और कल्याण करने वाली चीज। तो ये सब बात समझ करके इनको अपना आश्रय लेना चाहिए। तो अपने आत्मा के मां, हृदय के मां समझ करके जी की बात को कि यह बुरी बात है, और फिर उसको आप पालन करा। मैं को त्याग नहीं कर सका, मैं को अपन सेवन करना हुए, तो एक प्रकार से समझना चाहिए आप खुद ही आप ही अपनी आत्मा को पतन कर रहे हैं। जिसकी बात में आप बुरी समझा, विचार के द्वारा, समझ के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, श्रुति समृद्धि से जिसकी बात आप समझा कि बुरी बात है, और अपनी आत्मा भी गवाही देवे कि यह बुरी बात है, और फिर मैं पालन करने वाला ना बुरा समझा, नीचे दर्जे का,
अतीत समझा कि ये गिर गया और वो काम आप करा तो आप अपनी दृष्टि से गिर गए, आप खुद ही अपनी दृष्टि से गिर गए। तो ये लक्षण जी का अच्छा लक्षण जी का है, जिका आप अच्छा समझा कि ये लक्षण जी में श्रेष्ठ पुरुष है, और उनको ऐसा समझ करके भी अपने को संपादन नहीं करा, अपने में बने लेने की चेष्टा नहीं करा, तो जो अपने आप के द्वारा आप लोग जो पतन है एक प्रकार से जिके से रोक नहीं रहा, अपन जो आप पतन हो रहे उससे मैं रुकावट नहीं डाल रहा। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण